5 सितंबर 2023 को सुकमा ज़िले के ताड़मेटला में हुए एक एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं, खड़े होने शुरू हो गए हैं। दरअसल 5 सितंबर को सुकमा पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर ये दावा किया था कि इस एनकाउंटर में 2 नक्सलियों की मौत हुई है, 2 नक्सली मारे गए हैं जिन पर 1-1 लाख का इनाम घोषित है और घटनास्थल से कुछ हथियार भी बरामद कर लिए गए। घटना के तुरंत बाद ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इस पूरे घटना की जो है ग्राउंड रिपोर्ट हमने इससे पहले की है और उस रिपोर्ट का जो लिंक है उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहरहाल उस घटना के बाद अब उस एनकाउंटर में मारे गए कथित नक्सलियों के परिजन कुछ दस्तावेज लेकर सुकमा जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर वो दस्तावेजों के माध्यम से पत्रकारों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य राजनीतिक दलों को ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मारे गए लोगों का संबंध किसी भी तरह से नक्सल संगठन से बिल्कुल भी नहीं था। दस्तावेजों में क्या है, ऐसे कौन से प्रमाण है, ऐसे कौन से तथ्य हैं उन कथित नक्सलियों के परिजनों के पास, बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज बेहद गंभीर मसले पे, बेहद संगीन मसले पे चर्चा होगी और वो मामला ये है कि 2 लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है और फिर उन्हें नक्सली बताया जाता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि वीडियो में नज़र आ रहा है, ये लोग कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उस एनकाउंटर में मारे गए 2 लोगों के परिजन हैं। दरअसल उस एनकाउंटर के बाद से ही जैसा मैंने बताया है कि सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ दस्तावेज लेकर ये पहुंचे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे प्लीज़, दस्तावेज दिखाइए। तो दस्तावेज दिखाने से पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महिला देख पा रहे हैं आप, ये जो हैं सोडी कोशा की पत्नी हैं जिसे पुलिस नक्सली बताई है और ये रवा देवा की पत्नी हैं जिसे पुलिस ने नक्सली करार दिया है। अब ये दस्तावेज लेकर आए हैं और ये बता रहे हैं कि पुलिस के ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं, फर्जी हैं, मनगढ़ंत हैं। और कुछ दस्तावेज जैसा मैं बता रहा वो ये रहे। ये तो रवा सोनी जो रवा देवा की पत्नी है उनका आधार कार्ड है और ये रवा देवा है जिसे पुलिस ने नक्सली बताया है और उस एनकाउंटर में मार गिराया है। उसके साथ ही ये सोडी कोसा है, ये भी आधार कार्ड है। हैरान कर देने वाला मामला ये है कि नक्सलियों के पास भी भारतीयता का प्रमाण पत्र है। अब ये जो सिलाई मशीन मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको दिखाई है कि सोडी देवा जो है सिलाई करता था, वो जब सिलाई मशीन ख़रीदा है और ये सिलाई मशीन भद्राचलम से ख़रीदा गया है, उसका ये बिल है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये है, ये राशन कार्ड है सोडी रवा देवा की पत्नी का। रवा देवा क्या नाम से राशन कार्ड भी रहा। और ये जो है ये है ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन, बाइक का रजिस्ट्रेशन जो ये सोडी देवा ख़रीदा था। रवा देवा, माफ़ी चाहेंगे। और ये सारे टैक्स इनवॉइस हैं, ये बाइक के ही टैक्स इनवॉइस हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा हैरान आप इस दस्तावेज को देखकर होंगे। ये इनकम टैक्स पटाया करते थे। बताइए, नक्सली जो हैं अब अपने लेवी वसूली का जो इनकम हो रहा है उसका टैक्स सरकार को पटा रहे हैं और ये सारे दस्तावेज हैं। अब ये देखिएगा, बैंक में लगातार ट्रांजैक्शन कर रहे थे। रवा देवा का पासबुक का जिरॉक्स है और लगातार ये ट्रांजैक्शन चल रहा था। अकाउंट ओपन हुआ है 29 जून 2022 को ग्रामीण बैंक में। अच्छा, ये एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक में रवा देवा ने अकाउंट ओपन किया है। और ये राशन कार्ड कौन सा, ये हाँ, ये ग्रामीण बैंक का पासबुक है रवा देवा का। अब आप समझिएगा
कि किस तरह से निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करके पुलिस उन्हें नक्सली करार दे रही है। इतना ही नहीं, परिजनों का ये आरोप भी है, बाकायदा वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने हमें उपलब्ध कराया था और पिछले रिपोर्ट में हमने उस वीडियो को भी आपको दिखाया है। लीजिए रखिए कि किस तरह से सच्चाई छिपाने के लिए बेरहमी से लाशों के साथ अन्याय किया जाता है। परिजनों की अनुमति के बिना डीजल डालकर लाशों को जलाया जाता है। और हैरान कर देने वाला मसला मैं बता दूं, इस एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिस ही एक प्रेस नोट जारी करके ये बताती है कि कुछ समय पहले ताड़मेटला में करीब 2 माह पहले एक उपसरपंच और एक शिक्षा दूत की हत्या माओवादियों द्वारा जन अदालत लगाकर की गई थी। और इस जन अदालत में सोडी कोसा और रवा देवा भी शामिल रहे हैं और इन्होंने ही उन 2 लोगों की, शिक्षा दूत की और उपसरपंच की हत्या की है। अब उस शिक्षा दूत और सोडी कोसा के बीच क्या संबंध है मैं ये बताता हूँ। वो जो शिक्षा दूत जिसकी हत्या की गई है, उनकी बहन है सोडी नंदे और सोडी नंदे सोडी कोसा की पत्नी हैं। मतलब ये है कि सोडी नंदे के भाई की हत्या नक्सलियों द्वारा कर दी जाती है और इनके पति की हत्या पुलिस द्वारा कर दी जाती है और उन्हें नक्सली घोषित करने की पूरी कोशिश की जाती है। ये चूँकि गोंडी में ही बात करते हैं हम। आप आ जाइए, आपका शुभ नाम क्या है? महेश कुंजाम। तो ये हमारे लिए ट्रांसलेटर की भूमिका अदा करेंगे। इनसे पूछिएगा जब घटना हुई ये कहाँ थे, घटना से पहले इनसे क्या बोलकर निकले थे घर से, पूछिए। ये घटना तपेर मुन्ने बिग मत्तर और मिकिन बाड़ जो पूछ किसान मत्तर नहीं बोल रहे पूछ किसान मत्तर है। आपके पूरा था थोड़ा जोर से बोलो जी। पै बात नहीं जो के साथ इस तरफ आइए जी। जी पै सिंतलता दरवाता ना बैठते आखेट बातों में जो के साथ क्या बोल रही है कि पैवात में विकेट हिंदी में बताओ। वो तो गोंडी में बताया। हाँ मतलब ये बोल रही है कि अब बाद में आएंगे हम लोग। हाँ। उधर से हम लोग बाइक लेके आएंगे। हाँ। शाम तक आ जाएंगे ऐसा बोल के गया इस। अच्छा, और बाइक आपकी थी? इधर से पैदल शॉर्टकट रास्ता निकल गए। कहाँ से? ये ताड़मेटला से हमारे गांव तक शॉर्टकट पैदल आपका रास्ते गांव? तिमापुरा में। तिम्मापुरम। हाँ तो शॉर्टकट निकल गए, वहाँ पहुँच गए। यहाँ से 8 बजे निकले, वहाँ 10 बजे पहुँच गए। रवा देवा सोडी कोसा दोनों। ये किस तारीख को आए थे आप क्या? मेरे यहाँ जो दान लगाए थे पट्टा में 4 तारीख को निकल 4 तारीख को, 4 सितंबर को जी। हाँ, तो आप क्या 10 बजे पहुँचे? 10 बजे पहुँचे। हाँ, उसके बाद आपसे क्या बोलकर निकले तो और कहाँ गए थे? वहीं तक गए थे। कहाँ तक? तिमापुरम थे। हाँ, आप क्या आए ना जी। आपसे मुलाकात किए जी। आपकी बाइक लिए जी। आप ही की बाइक थी जी। बाइक का नंबर क्या था? AP20 हाँ M6। हाँ, आंध्र प्रदेश से का रजिस्ट्रेशन था जी। वहीं से खरीदे थे आप बाइक? जी। हाँ, तो आपकी बाइक लेके कहाँ गए? सिंतलनार से रास्ता से आए सर। चिंतलनार के रास्ते से आए? जी। अच्छा जी। और उसके बाद? उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला है पहुँचे कि नहीं पहुँचे बोल के। तो मेरे को दोबारा पता ही नहीं चला। तो मैं तो अभी आपकी बाइक कहाँ है? तो बाइक का अता पता नहीं है सर, कहाँ है कि पता नहीं है। जैसी कहानी है स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा। आपके घर तक पहुँचे पहले ये 4 सितंबर को सुबह 10 बजे पहुँचे। आपकी बाइक लेके चिंतलनार गए और चिंतलनार के बाद क्या हुआ आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं सर। फिर आपको उनके मौत की खबर कब मिली? 6 तारीख को मेरे को मिला है सर, गांव वाले खबर जी। अच्छा, आप सोडी कोसा या रवा देवा दोनों में से रिश्ते में कोई कुछ लगते हैं आपको? मेरा साला है सोडी कोसा। सोडी कोसा जी। आपके साला है? उसका दीदी को मैं लाया हूँ। अच्छा जी। तो अपने जीजा की बाइक लेके सोडी कोसा रवा देवा दोनों निकले। सोडी कोसा जो हैं ये अपने गांव में, मैंने पिछली रिपोर्ट में भी आपको बताया है, दिखाया भी है कि इनके घर पे मिल का मशीन है, इसके साथ ही सिलाई मशीन है, 2 ट्रैक्टर हैं
और रवा देवा किराना दुकान चलाते हैं। और दोनों जो है एक तरीके से पार्टनरशिप में काम करते थे। जब भी किराना का सामान इन्हें लाना होता था जगरगुंडा, चिंतलनार या दोरनापाल से, तो सोडी कोसा की ट्रैक्टर में सवार होकर दोनों आया करते थे और फिर किराना का सामान और अन्य ज़रूरी चीज़ें लेकर ताड़मेटला गांव पहुंचते थे। और ऐसे ही ये चिंतलनार आए हुए थे और चिंतलनार से पुलिस इन्हें उठाती है और लेकर जाती है, फर्जी एनकाउंटर करती है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, जैसे कि प्रमाण चीख कर बता रहे हैं कि ये एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है। आप रवा देवा की वाइफ हैं, आइए करीब। रवा देवा क्या बोलकर निकले थे घर से, पूछिए। ये मी वर बात के समझ पे मत लोत्तिना है अंज मत सात पैसा मंडप से लड़को है 7 पैसा बाड़ी जो के पैसा ना के दाइन तो मैं बच्ची को जल्दी ले। हाँ, क्या बोले? ये पैसा लेने जा रहा हूँ बोल के इनको बता के गया था। कहाँ से पैसा लेने, किस चीज़ का पैसा लेने? बात तो पैसा पैसा नहीं दान का पैसा लेने जा रहे हैं बोल के छाता पकड़ के निकल रहा था। कहाँ जा रहे हैं बोल के निकले? बेदाइन तुम्हें जो कहते त्रिपुरा में दाइन तो मैं मानना क्या हाँ माना क्या तिमापुरा में जा रहा हूँ जी माना। हाँ जी जा रहा हूँ ऐसे करके बताया। अच्छा, तो वहाँ पे धान का पैसा कैसे मिलेगा? धान का पैसा तो चिंतलनार में या जगरगुंडा में मिलेगा ना कुछ? हाँ ये सर मैं जेल गया था। अच्छा, आप जेल गए थे? जी क्यों? सर, उस समय हम लोग साथ में बेचे, तो उस क्या बेचे? दान बेच के कहाँ बेचे? सिंतागुफा में उनका पट्टा से वो किनके पट्टा से बेचे? वो छोटा बुड़केल का छोटा उसका पट्टा से बेचे, वहाँ हम लोग दे दिए। फिर मेरे को फिर मार्केट में वो पुलिस मैन उठा के लेके गए जेल। कब ले गए? 2020। हाँ, अच्छा, आपके जेल जाने से पहले आप लोग साथ में धान बेचे थे? जी जी। हाँ, ठीक। जी। उसके बाद फिर मैं नहीं था, मैं जेल में थे तुम? जी। उसके बाद फिर उन लोग की सब नहीं किए थे। हाँ, हिसाब किताब नहीं किए थे? जी। अच्छा, आप दोनों ने हिसाब किताब नहीं किया था, पैसे जो मिले थे बांट नहीं लिए थे? जी जी। तो वो पैसे किसके पास थे? मेरा पास में था। पूरे मतलब धान का जितना पैसा मिला था आपके पास थे? कितना पैसा मिला था? आधा दिए थे, आधा नहीं दिए थे वो पट्टा वाला। अच्छा, जिसके पट्टे से बेचे थे धान? जी जी। तो कितना पैसा मिला था? 20,000 दिए थे सर। अब कितना बचा था और लेना? 17,000 बचा है। तो उसी पैसे को लेने रवा देवा आप क्या आए थे? जी नहीं, सोडी कोसा आए थे आप क्या? जी, वो 20,000 मेरे यहाँ रखा, लेकिन वो फिर पट्टा वाला 17,000 फिर देने का है। हाँ, तो सॉरी, रवा देवा को कितने पैसे देने थे और? 12,000 देना है। तो वो लेने के लिए आप क्या आए थे? जी जी जी। तो आप दे दिए थे पैसे? नहीं दिया सर, वो उन लोग बाइक निकल के आए, 4 जन हम लोग दान लगाए। तो अब 20,000 पैसा पकड़ के बुधवार को नहीं तो गुरुवार को आ जाओ फोन करके बोल के, नंबर भी लिख के आए। बच्ची को ले आइए ना। हाँ हाँ, आप बताइए इनकी बच्ची को ले आइए ना जी। बोल के आए तो मैं सीधा गए बोल के मैं सोचा जी, मेरे को पता ही नहीं चला। जी। ठीक है। खाना उना घर में अच्छा बना के खिला के भेजे। जी। आपके घर से कितना टाइम निकले वो लोग? 12 बजे। 12 बजे निकले? जी। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था ना सर, पेट्रोल डालने के लिए दे दिया 300 रुपया। तो पेट्रोल भी नहीं है, मुश्किल से पहुँच जाएगा चिंतलनार गाड़ी बोल के दिया। तो वहाँ से डाल के जाओ बोल के दे दिया। उतनी है सर मेरा। 4 तारीख को आपके घर से 12 बजे निकले और 6 तारीख को आप तक सीधे मैसेज पहुंचता है उनकी मौत का। ये हुआ है। अच्छा, आप क्या लगते हैं रिश्ते में? रवा देवा का भाई हूँ सर, रवा देवा का चाचा का लड़का हूँ सर। अच्छा, चाचा के लड़के हैं जी। अच्छा, ये बताइए, जब आपके गांव में ताड़मेटला में उपसरपंच और शिक्षा दूत की हत्या हुई थी, क्या नाम था उपसरपंच का और शिक्षा दूत का? क्या नाम था? वो माड़वी गंगा और कवासी सुक्का सर। हाँ, कवासी सुक्का जो है शिक्षा दूत रहे हैं और वो इनके भाई है। जी जी, भाई है सर। जब जन अदालत लगी थी गांव में, तब आप लोग थे जन अदालत में? उसमें मैं नहीं गया हूँ सर, मैं इधर सुकमा में थे सर। सुकमा में थे? जी। अच्छा, आप कहाँ थे उस दिन जब जन अदालत लगा था? जी। आपका क्या नाम है? छोड़ी जोगा से। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के हिंदी आता है? नहीं आता है? इनसे पूछो कहाँ के रहने वाले हैं? बेगतोनी ताड़ू हैं? ताड़ू जोर से ताड़ू
ताड़मेटला। जिस दिन जन अदालत लगाए थे नक्सली, उप सरपंच और शिक्षा दूत की हत्या किए थे, उस दिन ये कहाँ थे? और गुरुजी ना थोड़ा सुटू जन अदालत वाटी में थोड़ा सुट निम्मा सुट बेग मत थी। लोने में तना चुरा ना घर में था, जन नहीं गया, अदालत गए थे क्या ये? नहीं गया हूँ। नहीं गए। आप गए थे दादा? जी मैं गया था सर, मेरे को लास्ट दिन बुलाए थे गांव वालों को सबको, हाँ। तो ऐसे सब बात है बोल के हम लोग गए थे जाने से, तो उनको शिक्षा दूत और उप सरपंच को मारे हैं। तो ये पुलिस के लिंक में काम करते हैं, इसलिए इनको मार दिया जा रहा है बोल के हमारे परिजन को बुलाए थे सामने। हमने बोले इसको नहीं मारो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग, ऐसे क्यों मारोगे, कुछ सजा दे, कुछ छोड़ दो बोल के हम लोग बोल के देखें। तो बाकी लोग विपक्ष वाले थे, उनको मारने के लोग ज़्यादा थे, हम लोग एक ही गांव वाले बोल के देखे हैं, हम लोग गांव वाले जितने भी नहीं मारने के लिए, बचाने के पक्ष में बहुत कोशिश करके देखे हम लोग। तो वहाँ पे सोडी कोसा रवा देवा थे उस जन अदालत में? उसमें शायद मैं तो उतने भीड़ भाड़ में था तो नहीं देख पाया उसको। नहीं देख पाए? जी बहुत भीड़ भाड़। पुलिस तो कह रही है कि सोडी कोसा और रवा देवा ही उप सरपंच और इसकी शिक्षा दूत की हत्या किए हैं। ऐसा तो नहीं होगा सर, ऐसे परिवार है कि मिले जुले परिवार से संबंधित कैसे मार सकेंगे ये लोग। ये लोग तो दुकानदार और खेती बाड़ी करने, एक तो गांव में इकलौते घर में रहते थे, तो एक कैसे नक्सली मानेंगे। ये गांव का सबसे बड़ा मुख्य परिवार से था कोसा, सोडी कोसा। सोडी कोसा। जी गांव का पहला आदमी था वो, उनका पिताजी। अच्छा जी ओके, जिसको अभी पुलिस वालों ने मार दिया। जी सर। ओके। अच्छा, इन सबका घर भी, जो तीनों का घर, जो शिक्षा दूत हैं, क्या नाम है उनका? कवासी सुक्का। हाँ, कवासी सुक्का हो गया, सोडी कोसा हो गया, और रवा देवा, सबका घर 100-150 मीटर की दूरी पे ही है, जी पास पास में है सर। है ना? जी तो ये एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। कल मैंने आपको सोडी कोसा की बड़ी बेटी को दिखाया था, आज मैं सोडी कोसा के छोटे बेटे को दिखाऊंगा। दूध मुहा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, जिसके पिता का साया पुलिस ने हमेशा के लिए छीन लिया है, छीन कर उसे नक्सली करार दिया है, 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली करार दिया है। अब सोचिए, जब ये बच्चा बड़ा होगा तब क्या उसे पुलिस और हमारे इस सिस्टम पर कभी विश्वास होगा, कभी यकीन होगा? जो पुलिस बार बार ये दावा करती है कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग कर रही है, सामुदायिक पुलिसिंग कर रही है, जो पुलिस बार बार ये कहती है, जो सरकार बार बार ये कह रही है कि वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पर, नक्सलियों के उन्मूलन के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा त्रिकोणीय योजना पर काम कर रही है, तो ऐसे में क्या देश के इस भविष्य को बस्तर पुलिस या छत्तीसगढ़ की सरकार पर कभी विश्वास होगा, कभी यकीन होगा? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ता हुआ चला जाता हूं। आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।